जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास आज आप सबको बताऊंगी अचला सप्तमी क्या है, अचला सप्तमी का महत्व क्या है, पूजन विधि क्या है, पूजन सामग्री क्या है और अचला सप्तमी व्रत कथा बताऊंगी। सारा विस्तार से बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की अचला सप्तमी को सभी सप्तमी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में अचला सप्तमी का विशेष महत्व होता है। अचला सप्तमी को रथ सप्तमी, भानु सप्तमी और आरोग्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल अचला सप्तमी 19 फरवरी को है। मान्यता है कि इस पापों से मुक्ति पाने के लिए रथारूढ़ सूर्य नारायण की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस दिन सूर्य देव ने सबसे पहले विश्व को प्रकाशित किया था। इसे सूर्य जयंती के नाम से भी जाना जाता है। अचला सप्तमी के दिन सूर्य देव की आराधना का अच्छे फल मिलता है। भगवान सूर्य भक्तों को सुख, समृद्धि, आरोग्यता का आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव सूर्य भगवान आरोग्यता का आशीर्वाद देते हैं सभी मनुष्यों को। भविष्य पुराण में इस सप्तमी की बड़ी महिमा वर्णित है। भविष्य पुराण के अनुसार यह व्रत सौभाग्य, सुंदरता और उत्तम संतान का वरदान मिलता है। कहते हैं कि अचला सप्तमी के दिन जो व्यक्ति सूर्य देव की पूजा करते हैं, पूजा करके सिर्फ मीठा भोजन या फलाहार करते हैं, उसे पूरे साल व्रत और पूजा का पुण्य मिलता है। अचला सप्तमी पूजा विधि क्या है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। रथ सप्तमी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके उगते हुए सूर्य का दर्शन करना चाहिए और उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य की किरणों को लाल रोली, लाल पुष्प मिलाकर अर्घ देना चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद आसन में बैठकर पूर्व दिशा में मुख करके एहि सूर्य सहस्रासो तेजो रासे जगतपते अनुकंपया भाम भक्त्या गृहणार्धय दिवाकर मंत्र का जाप करना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अचला सप्तमी व्रत कथा क्या है, विस्तार से बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कथा है कि एक गणिका इंदुमती ने वशिष्ठ मुनि के पास जाकर मुक्ति पाने का उपाय पूछा। मुनि ने कहा, माघ मास की सप्तमी को अचला सप्तमी का व्रत करो। गणिका ने मुनि के बताए अनुसार व्रत किया। इससे मिले पुण्य से जब उसने देह त्यागी तब उसे इंद्र ने अप्सराओं की नायिका बना दिया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र साम्ब को अपने शारीरिक बल और सौष्ठव पर बहुत अधिक अभिमान हो गया था। साम्य ने अपने इसी अभिमानवश होकर दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। दुर्वासा ऋषि को साम्ब की धृष्टता के कारण क्रोध आ गया। क्रोध आने के बाद उन्होंने क्या किया, इसके पश्चात उन्होंने साम्य को कुष्ठ हो जाने का श्राप दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र साम्य से भगवान सूर्य नारायण की उपासना करने के लिए कहा। साम्य ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर सूर्य भगवान की आराधना करी, आराधना प्रारंभ कर दी, जिसके फलस्वरूप सूर्य नारायण की कृपा से उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह की जानकारियाँ मैं अपने चैनल पे लाती रहती हूँ। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप सदा निरोग रहें, आप स्वस्थ रहें, सफलता आपके कदम चूमे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।